रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता आज उदयपुर पहुंचे। दत्ता का उदयपुर के सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद दत्ता पहली बार उदयपुर आए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दत्ता ने वर्तमान में कुश्ती को लेकर लोगों में उत्साह कम देखने को मिला, ऐसी बात कही। कुश्ती के प्रति लोगों के रुझान को फिर से कायम करने के लिए राजस्थान कुश्ती संघ नए प्रयोग कर इस खेल को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करेगा। साथ ही इस खेल से युवाओं को जोड़ा जाएगा, जिससे इस खेल को लुप्त होने से बचाया जा सके। साथ ही अब तक कुश्ती जैसे खेलों में प्रतिभाओं को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने के बाद अब कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को राजस्थान कुश्ती संघ की ओर से भी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उदयपुर की रहने वाली सोनिया और को कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन करने के चलते उन्हें 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया गया। उन्होंने कहा कि पहलवानों को प्रोत्साहन का खास ख्याल रखा जाएगा और जहां-जहां संसाधनों की कमी है उसे प्रदेश केंद्र की मदद से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस खेल को फिर से जिंदा करने के लिए राजस्थान कुश्ती संघ पर्यटन विभाग से भी संपर्क कर प्रदेश में पर्यटन विभाग की ओर से लगने वाले मेलों में कुश्ती दंगल को भी शामिल करने जा रहे हैं। देखिए, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरत होती है, जो मैं मानता हूँ। पहली ज़रूरत होती है खेलने के लिए मैट सुविधा, इंडोर स्टेडियम ये उपलब्ध हो। दूसरी चीज़ है उसकी खुराक, जो पहलवानी में ज़रूरी है, उसको समय पे सही पोषण, सही खुराक मिलती रहे तो उसका कसरत और शरीर ठीक रहता है। और तीसरा है उचित प्लेटफॉर्म, वो राज्य स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय पे हो, उस पे उसका इम्पार्शियल रूप से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और ये मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कोई भी पहलवान के साथ इस तीनों चीज़ों में कोई लापरवाही हमारा संघ नहीं करे। सर, जैसा कि आपने प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया, जो निश्चित पहलवानों को देने के लिए आपकी कुश्ती संघ कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से पहले सारे खेलों में दिया जा रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं मिला। तो क्या आप इस बात को भी आगे रखेंगे? नहीं, हम करेंगे ना, बिल्कुल। अगर इस तरह से घोषणाएं राजस्थान सरकार भी देती है, जो मेडल राष्ट्रीय स्तर पर लाते हैं उनकी भी राशि निर्धारित है, पर उसमें बेसिकली क्या होता है कि कई बार उसका एक प्रोसेस होता है, उसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसमें आपको दाखिल करना पड़ता है। ये प्रोसेस बेचारे ग्रामीण अंचलों में पता नहीं होता है। तो कई चीज़ें जो राज्य सरकार की तरफ से स्कीम है ना, जिन्हें TADA मिलना है तो अकाउंट दूसरा है, आधार कार्ड दूसरा है, ये मिसमैच के चक्कर में खिलाड़ियों को अनुरूप चीज़ नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में हमने एक रोड मैप बनाया है। हमारे कुश्ती संघ के जो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, वो जाके इस सब चीज़ों को संघों को बनाएंगे। अब जैसे कोई खिलाड़ी जीता, अब आधार कार्ड उसका है, अकाउंट उसके माँ बाप का है, अब कैसे जाएगी राशि? तो इसका एक फॉर्मेट बनना चाहिए जिससे कि जिसने, अब चूँकि कानून ये कहता है कि जिस खिलाड़ी जीता है उसी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। वो नाबालिग है, उसका अकाउंट नहीं होता है, अब माँ बाप में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ऐसी कई चीज़ें इसमें इरेगुलरिटी रहती है। इसका हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी कहा है, इसका सुधार चल रहा है, पर सुधार जल्दी हो जाएगा। सर, पुराने समय हाल ही में लवली यूनिवर्सिटी पंजाब में एक फेडरेशन कप हुआ था, उसमें आपके यहाँ की बच्ची कि सोनिया और इसको गोल्ड मेडल मिला है। अब ये एक मजदूर परिवार की बच्ची जिसको कोई सुविधाएं और टेक्निक नहीं पता, पर फिर भी ये हरियाणा के पहलवान को लगा के यहाँ जीती है, इसके प्रोत्साहन के लिए मैं मेन यहाँ आया था। तो हम हमारे संघ की तरफ से इसको 51,000 का चेक आज देंगे। सर, थोड़ा बीच में बस ये सर इस तरफ देखिएगा। थैंक यू सर।